फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारी पिटीशन को मान लिया गया कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी अदालत, कोई ऐसा हुक्म, कोई ऐसी ऑथराइजेशन, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो किसी को अख्तियार देती हो कि आप किसी के फ़ोन को टेप करें, किसी ऑडियो की बगिंग करें, किसी उसको लीक करें, और किसी सिवाय इसके कि आपने एक लाकानूनियत की इंतहा करके आपने किसी को बदनाम करना है और किसी को आपने मजमूम। वैसे तो पैमरा जो है, वैसे तो पैमरा हर एक को पकड़ लेती है, मीडिया को भी पकड़ लेती है, पाबंदी भी लगा देती है, बंदिश भी लगा देती है, लोगों पर भी पाबंदी लगा देती है कि इसको नहीं दिखाएंगे। तो पैमरा ये कैसे दिखा रही है? एक गैर आईनी, गैर कानूनी जो है, जो टेप की जा रही है, जो बगिंग की जा रही है, जो ऑडियो लीक्स दी जा रही हैं, वो पैमरा क्यों नहीं पूछता कि किस कानून के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत, चाहे इखलाकी हो चाहे कानूनी हो, आप कैसे किसी को दागदार कर रहे हो, कैसे किसी की आप कॉन्वर्सेशन प्राइवेट उसमें दिखा रहे हो। आपने प्राइवेसी की इंतहा ब्रीच कर दी, आइन के आपने तमाम शिकों की जो है आपने पामाली कर दी है, और आज के जवाब में कोई इसका एक धेले का जवाब नहीं दिया है कि किस ऑथराइजेशन के तहत प्राइम मिनिस्टर हाउस, साबका प्राइम मिनिस्टर हाउस की बगिंग हो रही थी, और किस ज़ाब्ते के तहत या किस ऑथराइजेशन के तहत या किस कानून के तहत या किस हुक्म के तहत आप ये लीक करके आप दिखा रहे थे। तो जब बुनियाद ही गलत हो, बुनियाद ही गैर आईनी हो, बुनियाद ही गैर कानूनी हो, तो उस पर कोई अमल, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आज बीबी के केस में, बुशरा बीबी के केस में हुक्म जारी कर दिया है सुप्रीम हाई कोर्ट ने कि इस पर कोई आप जो है हैरेसमेंट कॉज नहीं करेंगे, कोई आप इस पर जो है तादीबी कार्रवाई से एतराज़ करेंगे, कानून के बरअक्स कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिसका इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ की बिना पर बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। सो अब ये उनको, उनके लिए तारीख मिल गई है, क्योंकि सारे जो है सरकार की जानिब से उनको सिवाय तवालत के, सिवाय तसाहल के, सिवाय तारीखें लेने के, जब आपके पास जवाब ना बन पाए तो फिर आप इसी तरह लंबा करने की कोशिश करते हो। बाहर कैफ अल्लाह है, और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हम कानून की बालादस्ती लेके आएंगे अदालतों के वकीला के ताउन के साथ, और आइन पर अमलदारी इंशाअल्लाह होगी, और यही अदालतें जो है ज़ामिन होंगी पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ की। खौसर साहब बताइएगा, आपको पार्टी बार बार शो का नोटिस कर रही है, एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, 3 मरतबा आपको तो पार्टी निकाल दी है, तो क्या आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं या पीटीआई का हिस्सा? यार इतनी छोटी बात, इतनी बड़ी कौमी बातें हो रही हैं, मुल्क की बातें हो रही हैं, तो मेरी ज़ात को लेके खड़े हो गए हो, और मेरी ज़ात को कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है। ये आर्टिकल 17 पढ़ लें, जिसने नोटिस दिया है वो ज़रा कानून और आइन पढ़ ले। और भाई आप किसी को मना नहीं कर सकते हो कि किसी का वकील क्यों होता है। अगर मुझ पे ये नोटिस दिया जाता है कि आप इमरान खान के वकील क्यों बने हो, तो ये मेरा आइनी और बुनियादी हक है। मैं कोई किसी का मुलाजिम नहीं हूँ निजी, ना किसी के साथ मैंने मुआहदा कर रखा है कि मैं किसी और का वकील नहीं बनूंगा। और पीपल्स पार्टी ने किसी और को वकील बनाया होगा, लतीफ़ खोसा पहले से ही अल्लाह का फजल है एक नामवर वकील था, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। और साइफर का कहा गया कि जी रियासती जो है वो उसके ख़िलाफ़ आपने किया, और अगर रियासत साइफर को रियासती इशू है तो फिर डूब के मर जाना चाहिए। 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत को जिस डोनाल्ड लू ने ललकारा है, हम उसको रियासती पॉलिसी कह रहे हैं। और रियासती पॉलिसी तो ये होनी चाहिए कि डोनाल्ड लू को आपने जो जवाब दिया है डिमोश, आप तकाजा करें कि इसको हुकूमत अमेरिका इसको बर्खास्त करे, डिसमिस करे, और अपने आप को जो है इससे मुबर्रा करेगी इस इल्ज़ाम से, और बजाय इसके कि आप प्राइम मिनिस्टर को चलता करते हो और फिर उसे अंदर कर देते हो। ये रियासती पॉलिसी नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है, रियासत अवाम है, अवाम है, अवाम को तो हमने मिट्टी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अवाम को ज़रा आजमाओ, आज इलेक्शन का ऐलान करो, आज इलेक्शन में अवाम को देखो फिर किसको जो है किसकी ज़मानतें जब्त होती हैं और कौन जो है वो मैसिव मैंडेट लेके पाकिस्तान पर छाता है, ये रियासत किसकी बनती है। तो ये इस तरह के नोटिस से मुझे कोई फर्क नहीं। छोड़ दिया यानी ये दूसरा जरदारी और बिलावल साहब आप पर अभी भी एतमाद करते हैं या पार्टी के अंदर से कोई शरारत कर रहा है? कोर कमेटी में भी हमारी इतलात के मुताबिक आपको बुलाया गया था, वो क्या स्टोरी है इजलास में?
आपकी इतलाएं जो होंगी, मैं अपने पेशे को तरजीह देता हूँ। जब मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लगा हुआ हो, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलविदाई वो इशाइये हों, तो मैं माजरत करता हूँ बाकी हर चीज़ से, क्योंकि ये मेरा पेशा है और पेशे पर मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, आज तक नहीं किया है, ना मैं करने दूंगा किसी को भी, फैमिली को भी नहीं। और पॉलिटिकल पार्टी भी एक फैमिली होती है। तो ये मेरा एक क्रेडिबिलिटी है जो मैंने अपने पेशे में कमाई है, और मैं इस क्रेडिबिलिटी को किसी कीमत पर जो है नीचे नहीं लगने दूंगा। मैं जो इस केस से करता हूँ, मैं दिल से उस केस में घुस जाता हूँ और उसके बाद मैं पैरवी करता हूँ। उसका अल्लाह ही फिर मेरा ज़ामिन होता है और मुझे किसी की परवाह नहीं होती है। क्या उम्मीदें हैं सर? नए चीफ जस्टिस से हमें बहुत उम्मीदें हैं। देखें, नए चीफ जस्टिस एक दबंग शख्स हैं। उनके पिछले जो है ज़ाती उनका जो है जाहिर है कि उमर साहब बंदयाल साहब से उनकी ज़ाती परखाश थी, क्योंकि उन्होंने तो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, और अगर उनका फ़ैसला मेजॉरिटी होता तो फिर आज वो जज भी ना होते, चीफ जस्टिस भी ना होते। तो फिर जाहिर है इंसान ही होता है। तो उनका जो मैं समझता हूँ वो तलखी ख़त्म हो गई होगी, और आज से वो एक जो है दबंग चीफ जस्टिस के तौर पर आएंगे। और कौम को भी उनसे बहुत तवक्कुआत हैं कि वो आइन पर अमलदारी करेंगे, बाय द बुक जाएंगे, और हमें तवक्को है कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे। लेने से इनकार कर दिया उन्होंने, पीक्स एंड पर्क्स लेने से। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ड्रामे की हद तक ना हो। ये बात इफ्तिखार चौधरी ने भी कही थी, और उसके बाद आखिर में 2 प्लॉट्स लेकर चले गए थे। तो ये जो है अल्लाह करे कि ये इस पर अमलदारी हो, सभी जजेस इसको भी माने। देखें, थोड़े पीक्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। इस अवाम बेचारी तो भूख मर रही है, फाकों पर आई हुई है, बिजली के बिल नहीं दे रहे हैं। इनके एक के ज़रा पर्क्स तो देख लें। ये मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेट्स और जो है सरकारी मुलाजिम और जजेस जो हैं, ये बजाय इसके कि अपना बगैर सूद के ये कर्जे लेते रहें, ये इनको चाहिए कि ये अपने प्रिविलेजेस एंड पर्क्स सारे तर्क कर दें, तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाता है। अवाम पर बोझ मत डालें, गरीब तर होता चला जा रहा है, मर रहा है। अदालती कार्रवाई पीटीवी पर नशर होने की भी इत्तलात आ रही हैं। इस हवाले से क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ वो ओपन हो। हम तो चाहते हैं ट्रांसपेरेंट हो। जो देखें, इंसाफ वो है जो सबको होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ या कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो बंद कमरों में नहीं होनी चाहिए। मीडिया के ऊपर से पाबंदी खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान का जो 1 करोड़ बाहर बैठा हुआ है, 1 करोड़ हमारा एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी डियास्पोरा, उसको हक के वोट भी दो, उसको हक इलेक्शन लड़ने का वो हक भी दो, उसको हुकूमत बनाने का भी हक दो। क्योंकि अगर 1 करोड़ बंदा आपका अपनी ओनरशिप समझता है तो पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर जाएंगे, यकीन करें। लेकिन ओनरशिप दें, पाकिस्तान के अवाम को भी ओनरशिप दें। जब ओनरशिप देंगे, ये टैक्स भी देंगे, ये पैसे भी देंगे। लेकिन अगर इन्हें होगा कि ये पैसा मेरा इनके अल्ले तल्लों पर खर्च होगा, और जब इनको ये बावर होगा तो टैक्स भी नहीं देंगे, कि हमारे ऊपर डंडे बरसाएंगे, हमारे ही चादर और चार दीवारी को ये जो है पामाल करेंगे, हमारी ही औरतों को, हमारे ही बच्चों को, बच्चियों को ये उठाकर लेकर जाएंगे, तो अदलिया की तस्दीक करेंगे, अदालत को भी नहीं मानेंगे, तो फिर कौन भाई टैक्स देगा, कौन पैसे लेके आएगा इस मुल्क में? तो मैं समझता हूँ कि आप बहाल करें जमहूरियत को, एतमाद करें अवाम पर, जमहूर है ही इसी का नाम, आइन को बहाल करें, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। थैंक यू।